सोच इच्छा शक्ति का नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट समिट से लेकर के आज मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का एक पूरा संपूर्ण मंत्रिमंडल विराजित है और दमोह में आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो आज दमोह के विकास के लिए 547 लाख के विकास कार्यों का मैं आदरपूर्वक आग्रह करूंगा कि दमोह के लिए रिमोट के बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी 547 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्राम कुसमी, मानगढ़, उप स्वास्थ्य केंद्र लागत राशि 147 लाख, ग्राम गंडी समौरा में RDSS योजना के अंतर्गत 33.11 विद्युत सब स्टेशन लागत राशि 230 लाख, वन परिक्षेत्र संग्रामपुर में आवास भवन 32 लाख रुपए से, पथरिया में 100 मीटर कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास 138 लाख। जोरदार तालियां होनी चाहिए। दमोह, संग्रामपुर, संपूर्ण मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। 547 करोड़ रुपए की राशि का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी हित लाभ वितरण करने जा रहे हैं। इसी क्रम में सबसे पहले हम मंच पर आमंत्रित करेंगे काव्या सेन को, जो कि एक बालिका है, कन्या है। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे हित लाभ वितरण करने की कृपा करें। काव्या सेन जो कि लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगी। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, मध्य प्रदेश की जो बेटियां हैं वे बेहद लाडली हैं और जन्म से ही वे लखपति होती है। जोरदार तालियां। एक नन्ही सी कन्या हमारे बीच है काव्या, जिसे प्रमाण पत्र देंगे लाडली लक्ष्मी योजना का। माननीय मुख्यमंत्री जी दुलार करते हुए, प्यार करते हुए नन्ही सी कन्या का स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मालती बाई हमारे साथ मंच पर, जिन्हें राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत 20,000 रुपये का चेक दिया जाएगा। हमारे सभी हितग्राहियों के लिए तालियां बजती रहना चाहिए। मालती बाई के बाद उमेद रानी गौड़, जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करेंगे क्रांति लोधी को मंच पर, जो कि जबेरा से हैं। सामुदायिक निवेश निधि 594 समूह को 594 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा है और सांकेतिक रूप से क्रांति लोधी ये चेक प्राप्त कर रही हैं। इसी क्रम में हम मंच पर आमंत्रित करेंगे फिजा स्वयं सहायता समूह की रिजवाना बेगम को, जो स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज के अंतर्गत 2,70,000 का चेक प्राप्त कर रही हैं। तालियां बजती रहना चाहिए। हमारी जो बहनें हैं निरंतर आर्थिक सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ रही हैं। इसी क्रम में हम आमंत्रित करेंगे जी हाँ, बड़ी खुशी की बात। और प्रशांत चौरसिया, जो कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 50,000 रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट करेंगे। प्रशांत चौरसिया जो कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। रमेश सिंह गौड़, प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास की चाबी माननीय मुख्यमंत्री जी। और साथ ही साथ श्री चंद्रभान पटेल जी, जो कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी। और संतोष गडारी जी, जो कि निःशुल्क साइकिल वितरण साइकिल माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए। एक बड़ी खुशी के क्षण है हम सब के लिए। ऐसी तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन हित लाभ प्राप्त करते हुए हितग्राही, आज ये अनूठा अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। छात्रा संतोषी गडारी हमारे साथ मंच पर हैं। जबेरा से हैं आप और आपको निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत साइकिल प्राप्त हुई है। इसके पश्चात हमारे साथ मंच पर अभिषेक गौड़ और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के LPG गैस कनेक्शनधारी 5 हितग्राहियों को अब हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा सब्सिडी राशि प्रदान की जाएगी। श्रीमती रश्मि गौड़, श्रीमती कमला पटेल, श्रीमती मनीषा रायकवार, श्रीमती सुषमा रानी और श्रीमती मनीषा गौड़ मंच पर आ जाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आपको LPG गैस कनेक्शन की सौगात दी जा रही है। हमारे बीच बहनें हैं जो कि ये सौगात प्राप्त कर रही हैं। पूरे प्रदेश की बहनाओं को सशक्त बनाने का अनूठा प्रयास है, क्योंकि रसोई से बहनें बेहद जुड़ी रहती हैं। उनके जीवन को संवारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का ये अनूठा प्रयास है। ठीक है ना, समय कम है।
बहुत ही गौरव के क्षण हम सबके लिए। इस श्रृंखला में आज के इस कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आदरपूर्वक आग्रह करूंगा, दमोह दर्शन कॉफी टेबल बुक के विमोचन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह, ये दमोह की सांस्कृतिक विरासत को भी संजो के उसकी तमाम अपनी जो दमोह की गौरवशाली परंपरा है, फिलहाल मेडल प्रदान कर रहे हैं। इस समय हरदुआ जमाशा के बच्चों का सम्मान, जनपद पंचायत बटियागढ़ के ग्राम पंचायत हरदुआ जमाशा की पहचान एक गंदे ग्राम में के रूप में थी। परिणाम स्वरूप ग्राम में 249 बच्चों को हैजा हो गए थे, जिसे देखते हुए यहाँ 9 युवकों की टीम ने स्वच्छता का बीड़ा उठाया और ग्राम में गंदगी मुक्त कर स्वच्छ बनाया। इन्हीं 100 बच्चों में से श्री कमलेश सिंह, श्री गोवर्धन सिंह, श्री राहुल शुक्ला, श्री गोपाल सिंह, श्री हरि सिंह का सम्मान। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से। साथ ही साथ संकट के साथ ही मोबाइल ऐप का भी माननीय मुख्यमंत्री जी आज कितने लोग और रहेगा? 2 मिनट लगेगा, जल्दी कर और बड़ी गौरव के क्षण है। मैं एक सिंगल क्लिक के माध्यम से सबसे पहले उससे दमोह दर्शन बुक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियां आप सबकी। दमोह सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को इस बुक में संजोया गया है। यहाँ की जो तमाम ऐसे पर्यटन स्थल हैं, संस्कृति विभाग की ये पहल और मध्य प्रदेश शासन की, मैं समस्त मंत्रीगण माननीय प्रहलाद पटेल जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री राजीव शुक्ला जी से, माननीय जगदीश देवड़ा जी से, राकेश शुक्ला जी से, शिवाजी पटेल जी से, सभी से आग्रह दमोह बुक दर्शन के इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हों, जहां मध्य प्रदेश के दमोह जिले की सांस्कृतिक, भौगोलिक और पर्यटन स्थलों को संजोया गया है। और इस श्रृंखला में बहुत खुशी की बात, संस्कृति विभाग का ये परिकल्प है, एक बहुत ही अनूठा पहल किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, संकट के साथ ही मोबाइल ऐप का शुभारंभ। संकट के साथ ही मोबाइल ऐप पहल के द्वारा संकट के समय में पीड़ितों की मदद के जन सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कि रिमोट के माध्यम से संकट के साथ ही मोबाइल ऐप का भी आज, जो कि जिला प्रशासन की एक बहुत अहम पहल है, जोरदार तालियां आपके। संकट के साथ ही मोबाइल ऐप का माननीय मुख्यमंत्री जी शुभारंभ कर रहे हैं रिमोट के माध्यम से। आज का ये पल गौरवमयी है अपने आप में। और इस श्रृंखला में क्योंकि जोरदार तालियां, संकट के साथ ही मोबाइल ऐप, जो कि एक जिला प्रशासन के पहल पे संकट के समय में एक ऐसी युवाओं की टीम गठित की गई है जो एक दूसरे को सहयोग कर सके। अब इस श्रृंखला में हमारे बीच मुलायम जैन बाबा जी का सम्मान, जिन्होंने नंगे पांव मेहनत कर जन सेवा और ऐसे तमाम समुदायों को लाभ अपने खूबसूरत पराक्रम से लोगों के जीवन में खुशियां देने का काम, मुलायम बाबा जैन साहब का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जिन्होंने कई अपनी महती भूमिकाओं से माननीय मुख्यमंत्री जी का इनका उत्कृष्ट योगदान है समाज सेवा, जन समुदाय को जागृत करने में, जन समुदाय को विकास की गति देने में। उन तक कई बड़े नेताओं के साथ भी कार्य कर जनता को लाभ पहुंचा रहे हैं। मुलायम बाबा का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। समृद्ध दृष्टिकोण के साथ मध्य प्रदेश का विकास की गति दे रहे हैं। और इस श्रृंखला में हमारे इन व्यक्तित्वों का, मुलायम बाबा जैन साहब का बिना किसी देरी के कांस्य पितल हस्तशिल्प के द्वारा उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तित्वों का भी माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस मंच से। और अब प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के अंतर्गत टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिया जाएगा। मंच पर हम आमंत्रित करने जा रहे हैं अध्यक्षों को। श्रीमती प्रीति ठाकुर, अध्यक्ष जनपद पंचायत दमोह से हैं और आपको टीबी मुक्त ग्राम पंचायत का सम्मान दिया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए। अनूठे मापदंडों को उत्तीर्ण करके टीबी मुक्त बनाने का अनूठा प्रयास, इसी क्रम में सम्मान प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा श्रीमती प्रीति जी को, श्रीमती आभा जो कि अध्यक्ष है जनपद पंचायत जबेरा से, और साथ ही में श्री तुलाराम यादव जी हमारे साथ मंच पर हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सत्सम्मान आग्रह करने जा रही हूँ माननीय सांसद माननीय सांसद जी से हम निवेदन करेंगे श्री राहुल सिंह लोधी जी से कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। बोलिए भारत माता की।
आज दमोह के सिगरामपुर में हम सब के बीच में मंच पे विराजमान हैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी। एक बार मैं सभी से आग्रह करूंगा, जोरदार ताली बजा के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें। मंच पे विराजमान है हमारे मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण और उपस्थित हमारे समस्त इस जबेरा विधानसभा और दमोह जिले से आई सभी लाडली बहनों का मैं हाथ जोड़ के उनका वंदन और अभिनंदन करता हूं। क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका आभार करता हूं, आपका वंदन करता हूं कि आप जब मुख्यमंत्री बने और उसके बाद आपने जो नवाचार इस मध्य प्रदेश में किया, जो रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव जिसको हम इन्वेस्टर समिट बोलते हैं, जिसमें आपने देश और विदेश के उद्योगपति सागर जैसे संभाग में आप लेके आए और 10 दिन पहले ही आपने दमोह जिले के लिए 1447 करोड़ की लागत से सीमेंट फैक्ट्री और ओएनजीसी गैस का प्लांट 2027 में प्रारंभ होने वाला है। तो इस सौगात के लिए मैं आपको बहुत बहुत वंदन देता हूं, अभिनंदन देता हूं। निश्चित ही आपका आना दमोह के लिए शुभांकर होता है, दमोह के लिए शुभ होता है। तो एक बार आपके समाचार के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। पुनः जबेरा विधानसभा और दमोह से आई सभी लाडली बहनों का मैं हाथ जोड़ के उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय जी। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं माननीय राज्य मंत्री श्री लखन पटेल जी को। आइए तालियों के साथ उनका स्वागत करें। बोलिए भारत माता की। मैं बिना किसी भूमिका के सीधे माननीय मुख्यमंत्री को बुलाना चाहता हूं। उससे पहले मैं सिर्फ एक निवेदन मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूं। पिछली बार 3 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने जो ब्यारमा नदी के पे डैम बनाने की घोषणा की थी, मैं जनता को बताना चाहता हूं कि वो योजना दिल्ली पहुंच गई और माननीय मुख्यमंत्री जी उस योजना के लिए दिल्ली में संबंधित मंत्री से बात भी करके आए हैं। भाई साहब, आप हमेशा हम लोग को देते रहते हैं, लेकिन जब जो देता है उसी से तो मांगा जाता है। मेरे बुंदेलखंड की एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत पुरानी मांग है, नर्मदा नदी को हमारी जो जीवनदानी है सुनार और कोपरा, नर्मदा नदी को यदि आप सुनार और कोपरा में मिला देंगे तो ये बुंदेलखंड ही हरा भरा नहीं होगा, दूसरे आसपास के जिलों का भी कल्याण हो जाएगा। मैं यही अपना निवेदन करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि आप आकर के जनता को उद्बोधन दें, उनको संबल बनाएं। और जनता से मैं अपील करता हूं कि बहुत जोरदार ताली से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दमोह की आज ये धरती धन्य हुई। रानी दमवंती के नाम पर ये नगरी दमोह और उसके साथ ही रानी दुर्गावती के लिए जोरदार अभिनंदन करें, तालियां बजाएं, जिनके कारण से दुनिया के अंदर एक अपने बलबूते पर एक महारानी धीरता, वीरता, गंभीरता, पुरुषार्थ, पराक्रम, कितने प्रकार के विश्लेषण और कितने प्रकार के गुणों से हमारी अपनी यहाँ की रानी दुर्गावती ने इतिहास को धन्य किया। मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज इस कैबिनेट के आयोजन के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था, आज रानी दुर्गावती का जन्म दिवस है और जन्म दिवस भी 500वां जन्म दिवस है। 500 किसको कहते हैं? 5 सदी, 500 साल पहले एक हमारे बीच में ऐसी वीरांगना इस धरती पे आई जिसके कारण से आज भी व्यक्ति का रोम रोम रोमांच से उत्तेजित हो जाता। नाम मात्र से दुश्मनों के हाथ, और मैं हम इसको बोल नहीं सकता जिस प्रकार की उनकी हालत होती थी। जोरदार अभिनंदन करें रानी दुर्गावती के लिए, जिनके कारण से मुगलों के दांत खट्टे हुए। आज के इस कैबिनेट के आयोजन के अवसर पर
पूरे आयोजन के लिए जिनने प्रेरित किया। यद्यपि हमारे बीच दो उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे वरिष्ठ नेता जिनकी भूमिका रही है इस कैबिनेट को कराने में, श्रीमान प्रहलाद पटेल जी आपके पूर्व सांसद और हमारे अपने मंत्री, जिनका आग्रह था कि अगर दुर्गावती जी के नाम पर जबलपुर में कार्यक्रम किए जाते हैं तो जबलपुर तो होना चाहिए, लेकिन उनकी पहली राजधानी अगर कोई थी तो ये दमोह जिले का सिंग्रामपुर था। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर मौजूद हमारे प्रभारी मंत्री वन एवं पर्यावरण मंत्री माननीय रामनिवास रावत जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। मंच पर मौजूद जल शक्ति मंत्री, जिनके माध्यम से केन बेतवा की बहुत बड़ी सौगात भारत सरकार के माध्यम से मिलेगी, श्री तुलसीराम सिलावट जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, श्रीमान नागर सिंह जी, श्री लखन पटेल जी, श्रीमान गौतम टेटवाल जी, श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल, श्रीमती राधा सिंह जी, हमारी डॉक्टर प्रतिमा बागरी जी, कहाँ प्रतिमा जी भी है, संपतिया जी कहाँ है, हमारी अपनी बहन, जोरदार महिला शक्ति के लिए अपने जल जीवन को लेकर के बड़ी सौगात देने वाली संपतिया उइके जी, माननीय मंत्री श्री दिलीप अहिरवार जी, जोरदार अभिनंदन दिलीप जी का भी करिए। इस अवसर पर हमारे बीच में माननीय सांसद राहुल सिंह जी, श्रीमती राधा सिंह जी, माननीय मंत्री, आप भी विराजमान है, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। 2 बार नाम लिया राधा सिंह जी का। अब हमको जमुना जी वाले ज्यादा याद है तो हम क्या करें? दिलीप जी का बोल दिया। दिलीप जायसवाल जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। आज तो मंच ऐसा लग रहा है कि इंद्र का इंद्रासन भी शर्मा जाए, ऐसा आनंद आ रहा है आज अपने दमोह की धरती पर। जिला अध्यक्ष सहित सबके लिए जोरदार तालियां बजाए। हमारे बाबा माननीय रामकृष्ण कुसमुरिया जी, बब्बा के लिए आनंद है। प्रीतम लोधी जी, जिला अध्यक्ष, श्री सनातन गौतम जी, जिला प्रभारी, पूरा मंच एक बार पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, कौन सा ऐसा हमारा व्यक्तित्व यहाँ मौजूद नहीं है जिसने अपने कामों के बलबूते पर दमोह और आसपास के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट काम से अलग पहचान नहीं बनाई। जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सभी अलग अलग प्रकार के चुने हुए जनप्रतिनिधिगण आज जिस बात को लेकर के हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं एक बार फिर दमोह की इस धरती पर नवरात्रि भी चल रही है, माँ चंडी देवी और माँ हजारी बड़ी देवी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज का दिन और पवित्र है, नवरात्रि का पावन अवसर। इस अवसर पर मौजूद मेरी सभी बहनें, माताएं, आप सबको भी प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नवरात्रि के अवसर पर आज हमारी सरकार ने वीरांगना रानी दुर्गावती की राजधानी सिंग्रामपुर में जब कैबिनेट की बैठक की है, तो कैबिनेट की बैठक के माध्यम से कई सारे काम किए हैं, कई सारे निर्णय लिए हैं। उन निर्णयों में से हमारे यशस्वी मंत्री श्रीमती प्रहलाद पटेल जी ने उल्लेख किया होगा। मैं कुछ को दोहराना चाहूंगा। किसानों के प्रति हमारी सरकार की जो वचनबद्धता है वो सबसे पहले है। मुझे इस बात का आनंद है, किसानों के लिए आज हमने अपनी कैबिनेट में किसान परिवार के लिए, माता बहनें बच्चे सभी के लिए 0% के ब्याज पर हमने उस निर्णय को लागू कर करके फिर एक बार आगे बढ़ाया है कि भगवान राम का वो राम राज्य का समय, रानी दुर्गावती का वो सुशासन, जब अपने किसान परिवारों को पैसा तो सरकार देगी लेकिन ब्याज नहीं भरना पड़ेगा, ब्याज हमारी सरकार भरेगी। ये निर्णय हमने यहाँ पर बैठ के लिया है। एक बड़ा निर्णय और आपके बीच बताना चाहूंगा। यहाँ काफी संख्या में
हमारे दिगंबर जैन समाज के लोग भी विराजमान हैं। पूरा क्षेत्र, और क्या दिगंबर क्या श्वेतांबर, सभी जैन समाज के लिए हमारे द्वारा जो संकल्प पत्र में भी था, मैं उसकी घोषणा करना चाहूंगा। जो निर्णय यहाँ किया है कि हमारे जैन कल्याण बोर्ड का निर्णय भी संग्रामपुर की धरती पर किया गया है, जिसके माध्यम से हमारे जो संकल्प है सभी समाजों को लेके चलने की, गरीब से गरीब आदमी और सब वर्गों को लेके चलने की जो हमारी सरकार की निष्ठा है, उस पे हम लगातार आगे बढ़ेंगे। अभी केन बेतवा की बात निकली, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से कितनी बड़ी योजना है केन बेतवा लिंक योजना। ये बुंदेलखंड की धरती, पूरा क्षेत्र पानी के माध्यम से कहां जा सकता था, लेकिन पूर्ववर्ती सभी सरकारों ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। बुंदेलखंड के लोग पानी के अभाव में अपने जीवन में कष्ट भले ही भोगते रहिए, लेकिन जीवन पानीदार जिया है। जरूरत पड़ी तो अपनी तलवार लेके मैदान संभाल करके देश के दुश्मनों का सर काट करके भारत माता के चरणों में चुटकी भर की देर नहीं की। ये हमारा अपना गौरवशाली इतिहास है। और कई आए और कई गए, पूरे देश के कई राज्यों में सबने तलवारें नीचे रख दी, लेकिन क्या मुगल, क्या पठान, क्या सुल्तान, क्या अंग्रेज, कोई भी व्यक्ति जिसने अपने पराक्रम से भारत में भले ही कुछ भी करने की ठानी हो, लेकिन सारे लोगों ने अगर अपनी तलवार उनके पैर में रखी है, वो हमारे वीर बुंदेलखंड के वीर नागरिक है। मैं इस बात की बधाई देता हूं। और क्या भाई, क्या बहन, रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, लंबी परंपरा है जिसके आधार पर रानी की झांसी तक 1857 में खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या अभी धर्मेंद्र जी ने भी कविता सुनाई, 2 तलवार लिए हाथों में, बढ़ती वीर भवानी थी। आनंद आया सुन सुन करके। ये जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, इस इतिहास के बलबूते पर परमात्मा की दया से मानव जन्म तो सबको मिलता है, लेकिन मानव जन्म मिलने के बाद अपने काम से, अपने शासन से, अपनी व्यवस्था से सनातन संस्कृति को स्मरण करते हुए गौरवशाली इतिहास को जोड़ करके भविष्य की इमारत बनाने के लिए आज कितना अच्छा लगा। लाडली बहनाओं के खाते में पैसे क्या आए, ऐसा लगा कि हमारी आज ही राखी बन गई। आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं जब यहां रानी दुर्गावती की बात कर रहा था तो हमने कहा कि यहां कार्यक्रम करेंगे तो लाडली बहनाओं के खाते में पैसे आना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लाडली बहनाओं की संख्या भी अकेले दमोह में भी कितनी बड़ी संख्या है, 24 लाख से अधिक बहनों के खाते में आज हमने 28 करोड़ की राशि तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन की डाली है। जोरदार अभिनंदन करो 28 करोड़ रुपए की। हमारी विरोधी पार्टी के लोग कहते थे उज्ज्वला गैस कनेक्शन की टंकी के पैसे नहीं दे रहे हो, आओ हमारी ये सरकार देती जा रही है, आंखें हो तो देख लो। हमारी जो एक एक बात जो कही गई है, एक एक बात को सही करते हुए हर महीने 450 रुपया प्रति गैस कनेक्शन टंकी के हिसाब से लाडली बहनाओं के खाते में हमारे द्वारा डाले जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 2023 से 2024 तक 632 करोड़ 16 लाख की राशि, जोरदार अभिनंदन करो, अकेले उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से हमारी सरकार ने दी है। आज मुझे एक और बात बताना चाहिए, आपके बीच रखूंगा कि 2024-25 में हमारी सरकार द्वारा 18,984 करोड़ से ज्यादा की राशि का लाडली बहनाओं के लिए प्रावधान किया। जोरदार अभिनंदन करो। 18,500 करोड़ एक तरह से मानो तो किसको कहते हैं। ये पैसा इसलिए रखा है, हमने कहा कि एक एक बहन के जीवन में
जब हमने कहा कि उनकी राशि मिलेगी, उनके खाते में आएगी, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने इसी दमोह की धरती पर आज 2,50,000 से अधिक लाडली बहना है। जोरदार अभिनंदन करो। 2.5 लाख हो जाती है। 2.5 लाख दमोह जिले में अकेले इस स्थान पर जिनको 1250 रुपया मिल रहा है। और आप चिंता मत करना, ये राशि और बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी, और देते जाएंगे। अरे बहनों के हाथ में पैसा आता है तो वो तो घर में सुख आता है, संपत्ति आती है, आनंद आता है, घर के अंदर ताकत मिलती है। और यही तो नारी सशक्तिकरण की दिशा में काम है। हमारे विरोधी कहते हैं सरकार लुटा रही है। सरकार क्यों लुटा रही है? अरे भाई, तुमने तो कभी दिया नहीं। तुमको तो सदैव लाडली बहनाओं की योजना में शंका ही शंका मिलती थी। तुमको जब हम बोलने खड़े होते हैं या हमारी बात आती है तो तुम्हारी छाती पे सांप लौटता है। तुम हमेशा उसके बारे में प्रश्न खड़ा करते हो। लेकिन ये हमारी भाजपा की सरकार है। अब हमारी सरकार में जो जुबान दिए, एक एक घोषणा को सही सिद्ध करके रहेंगे। कभी इस तरह की योजना में कोई कमी नहीं आएगी। अभी हमारी सरकार विचार कर रही है आने वाले समय में, ये तो 1250 है, हमारी बहनों को हाथ में पैसा आए तो आने वाले समय में मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ, जिनके माध्यम से योजना बन रही है। 1250 नहीं, आने वाले समय में तो लखपति बहनें बनाएंगे, लखपति बहनें। ये योजना हमारी आगे काम कर रही है। जीवन में जन्म तो परमात्मा देता है, लेकिन सरकार के माध्यम से जीवन में आने वाली छोटी मोटी परेशानियां को हल करके अपनी भावी पीढ़ी को अपने कदम से कदम मिला के लिए चलने के लिए प्रेरित करें। इस बात के लिए हमारी सरकार सदैव संकल्पित है। आज एक और यहीं पर 55,45,000 से अधिक वृद्धजन कल्याणी दिव्यांग हितग्राहियों के खाते में भी उनके महीने के सितंबर महीने के 332 करोड़ 71 लाख की पेंशन भी डाली गई है। जोरदार अभिनंदन करो ऐसे सभी इस वर्ग के भाई बहनों के लिए। हमारा प्रदेश लगातार विकास के लिए संकल्पित है। जब यहां विकास की बात कर रहे हैं तो मुझे बताया गया है कि आज हमने सिंगल क्लिक के माध्यम से 6 अलग अलग विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ 47 लाख की लागत से लोकार्पण के काम भी किए। जोरदार अभिनंदन करो। लगभग 5.5 करोड़ की लागत से। और यहीं पर आज दमोह जिले के इतिहास का प्रकाशन करने के लिए दमोह दर्शन की पुस्तक का प्रकाशन भी किया गया। मैं जोरदार ताली बजाऊं हमारे मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी के लिए। जब यहां हम बात कर रहे हैं तो मान के चलो भविष्य की दृष्टि से रानी दुर्गावती के नाम पर हमारे जबलपुर में और बाकी जगह भी पहले तो दमोह के लिए कुछ घोषणा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जरा बताओ। इधर से आवाज नहीं आ रही। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो दमोह को पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा ताकि बड़े पैमाने पे लोगों को लाभ मिले। इसी संग्रामपुर में लोक स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा जबेरा में पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग की गई है यहीं पे। तो यहां ये स्वास्थ्य केंद्र बनाने की घोषणा की जाती है। एक हॉस्पिटल के माध्यम से लाभ मिलेगा। सीएम राइज स्कूल भी आपने मांगा है, तो सीएम राइज स्कूल भी यहीं पर दूसरे चरण में बनाने की घोषणा की जाती है। जरा ताली वाली तो बजाओ, तो अगली घोषणा करूंगा, नहीं तो कंजूसी कर लूंगा। ऐसा लगेगा कि आपकी मांग धीरे धीरे आपका पेट भर गया, इसीलिए लगना चाहिए कि हाँ और दो तो हमको और अच्छा लगेगा। मास्क लाइट और स्ट्रीट लाइट संग्रामपुर में देने के लिए 15वें वित्त के माध्यम से ये गांबिक बनाने की यहां घोषणा की जाती है। स्ट्रीट लाइट और मास्क लाइट भी संग्रामपुर के माध्यम से। रानी दुर्गावती मंगल भवन बनाने की मांग मेरे पास आई है,
तो रानी दुर्गावती के लिए भी मंगल भवन बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो रानी दुर्गावती के लिए। स्टॉप डैम निर्माण, फाल्को नाला शमशान घाट के पास ये चेक डैम, स्टॉप डैम भी बनाना है। मैं घोषणा करता हूं कि हमारे विभाग के द्वारा ये भी बनाया जाएगा। दमोह के विकास में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। आज के इस अवसर पर पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री भी यहां मौजूद हैं और मुझे बताया गया है कि स्टॉप डैम निर्माण के लिए अंधियारी बाग संग्रामपुर में भी बनाने की मांग की गई है। यही बनाने की घोषणा की जाती है। जोरदार ताली बजाओ और आपके पूर्व सांसद वर्तमान मंत्री जी का अभिनंदन करो। जल संसाधन विभाग द्वारा देवरी में नवीन तालाब बनाने की घोषणा करवाने के लिए आग्रह किया गया है, तो मंत्री भी मौजूद है और मुख्यमंत्री भी मौजूद है। जोरदार ताली बजाओ, ये यहीं से बनाने की इसकी घोषणा भी करते हैं। रानी दमयंती संग्रहालय विकास एवं उन्नयन, जब दुर्गावती जी का होगा तो दमयंती जी क्यों पीछे रहेगी, दोनों के लिए बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज थोड़ा हम पे समय कम पड़ रहा, 4 बजा है, लेकिन आज एक नया रिकॉर्ड बना है। मुझे नहीं मालूम कि आजादी के पहले भी कभी कोई कैबिनेट हुई होगी। पहली बार दमोह में रानी दुर्गावती के शासनकाल को स्मरण करते हुए हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प लिया था कि हमारे प्रदेश के इतिहास को जीवंत करेंगे, हमारे महापुरुषों को याद करेंगे, हमारे सामान्य जनजीवन को सामान्य रखेंगे, लेकिन असामान्य इतिहास को जनता के बीच लाएंगे। इसलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जयकारा लगा, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमने धूमधाम से जन्माष्टमी भी मनाई और निर्णय किया कि हमारे अपने भगवान गोपाल कृष्ण का इतिहास मध्य प्रदेश से जुड़ता है। भगवान शिक्षा ग्रहण करने आए, भगवान के कई घटनाक्रम यहां से जुड़े हुए हैं, तो भगवान के जहां जहां चरण पड़े वो सब स्थानों को तीर्थ के रूप में बनाएंगे। जोरदार तालियां बजाएं इस बात के लिए। भगवान कृष्ण के सभी धाम को जगमगाएंगे और भगवान राम के लिए चित्रकूट का बड़ा महत्व है। बोलिए प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। प्रभु राम ने भी जहां जहां चरण धरे, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये निर्णय भी हमने किया है। नारी सशक्तिकरण को लेकर भी हमारी सरकार ने एक सप्ताह मनाने का निर्णय किया है। आज से लगा करके पूरे नवरात्रि तक बहन के लिए मार्शल आर्ट स्कूल में सिखाया जाएगा। ये कई प्रकार की दूसरे सेमिनार कार्यक्रम, सभी प्रकार के कार्यक्रम करते हुए नारी उत्थान और सशक्तिकरण के दिशा में हमारी सरकार लगातार काम करेगी। मैं आज के बाद भी दोबारा यहाँ आऊंगा। आज तो बहुत देर हुई है और आज जो आनंद आया है ऐसा आनंद कभी आया नहीं, लेकिन आप सबका आभार मानता हूं। हमारे बीच सभी बहनों के लिए रोजगार के लिए सागर में समिट की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यहाँ हटा के अंदर एक बड़ा कारखाना आएगा और बड़े छोटे सब मिला करके बड़ी संख्या में बुंदेलखंड में, अकेले सागर में 23,000 करोड़, किसको कहते 23,000 करोड़, जोरदार ताली बजाओ, 23,000 करोड़ के निवेश आए और लगभग इतने ही लोगों को रोजगार के हर जिले के अंदर अलग अलग प्रकार के कारखाने आएंगे और उन कारखानों के माध्यम से पूरा बुंदेलखंड की धरती बदलेगी। और उतना ही नहीं, ये केन बेतवा के माध्यम से आप सबसे निवेदन करता हूं, यहाँ किसान परिवार के काफी लोग बैठे हैं, अपनी जमीन को बचा के चलना, अपनी जमीन मत बेचना। मौका पड़े, पैसे की जरूरत हो, थोड़ा कर्जा ले लेना, किसी मकान को देना हो तो दे देना, लेकिन जमीन बचाना। आप जमीन बचाओगे, भविष्य में पंजाब हरियाणा को मात करेगा ये बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश की धरती। पूरे क्षेत्र के अंदर, समूचा क्षेत्र, हमारे पूरे किसानों का जीवन अपनी आय से डबल होगा, उनकी फसलों की आमदनी, और फसल के साथ साथ अब तो हमने गोपालन भी बढ़ावा दे रहे हैं।
बोले गौ माता की। 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है गौ माता में। हमारी सरकार ने तय किया है, जैसे फसलों पे बोनस दे रहे हैं, भविष्य में दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देंगे और दूध को खरीदने के समय उसमें भी बोनस देंगे। जोरदार अभिनंदन करो इस संकल्प का, एक एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए। अब हमारी सरकार एक के बाद एक बहुत सारे निर्णय करती जा रही है। आने वाले समय में प्रत्येक निर्णय का एहसास आपको होगा, लेकिन सबसे बड़ा निर्णय तो अब जो लोकसभा विधानसभा होंगे, यशस्वी प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है, एक देश एक चुनाव। तो यहां माताएं बहनें बैठी है, जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। भविष्य में भी 33% सांसद विधायक ये अलग से संख्या बढ़ के आपको भी चुनाव में मौका मिलेगा। तैयारी कर लो, मंच वालों भी चिंता कर लो, आपका भी क्षेत्र कम ज्यादा होगा और उधर से भी नंबर आएगा। ये रानी दुर्गावती की राजधानी है, बहनों का क्या महत्व है ये एहसास होगा। भविष्य की दृष्टि से लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, सभी क्षेत्रों में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 33% आरक्षण बहनों के लिए रहेगा। एक बार अभिनंदन करो पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी का। ये सच्चे अर्थों में हमारी रानी दुर्गावती का जन्मोत्सव मनने का समय है। जब बहनों के हाथ में पावर होगा, बहनों के हाथ में सत्ता होगी, तो सत्ता सुव्यवस्था लाएगी, सत्ता विकास लाएगी, सत्ता समाज का भला करेगी। और बुंदेलखंड से तो हम सदैव अपेक्षा करते हैं। बुंदेलखंड हमेशा अपने देश की आशाओं पे, प्रदेश की आशाओं पे सदैव खरा उतरता है। एक बार फिर मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। आने वाली दशहरे पर्व के लिए जोरदार ताली बजाओ। हर जगह शस्त्र पूजन, माने रानी दुर्गावती का हाथ में हथवार देखो। अब समय इसी बात का आया है कि हमारी बहन हो या भाई हो, शस्त्र पूजन से समाज के आधार पर समाज का पौरुष जगाना है। इसलिए हमने निर्णय किया है, दशहरे पर जो मंत्री जहां रहेंगे, वो पुलिस लाइन हो, शस्त्रागार हो, थाना हो, मंत्री, विधायक, सांसद सभी दूर दशहरे पे धूमधाम से शस्त्र पूजन करेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। हमारे यहां तो हजारों साल से पहचान रही है कि हाथ में शस्त्र भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए और मन में भारत का तस्वीर जो दुनिया के अंदर सबकी बेहतरी का संकल्प लिए होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने दशहरा का जो उत्सव का निर्णय किया है, इस निर्णय में आप और हम सब मिलकर के अभी से आपको दशहरे और भविष्य के आने वाली दीपावली की भी शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मान सम्मान और सुरक्षित समाज के लिए, आपकी सौगातों के लिए। और अब आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ स्वयं सहायता समूह की एक दीदी को। हमारे बीच तुलसा प्रजापति हैं जो आभार देंगी। मेरे प्यारे मोहन भैया को बुंदेलखंड की सभी स्वयं सहायता समूह की दीदियों और सभी लाडली बहनाएं और प्रदेश की जो 60 लाख दीदियां हैं, उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। जो रानी दुर्गावती के जन्म अवसर पर उन्होंने अनोखी सौगात लेकर इस बुंदेलखंड की धरा पर, जो कि राजधानी है, उस पर जो सौगात लेके आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा नाम तुलसा प्रजापति है, मैं जागेश्वर धाम संकुलित संगठन की अध्यक्ष हूँ। और हमारे इस बुंदेलखंड की भाषा में मैं थोड़ा सा अपने विचार बताना चाहूँगी, ज़्यादा समय ना लेते हुए। हमारे बीच हमारे मोहन भैया, जो कि
आए हुए हैं हम सब लाडली बहनों के लिए जो अनोखी सौगात दी है उनके लाने हमारी बहनों की तरफ से उनको जितना आभार प्रकट करो जाए वो बहुत कम है, क्योंकि जो महिलाओं को नारी को सशक्तिकरण करो है उनने, और महिलाओं को जो बुंदेलखंड की महिलाएं कल के घूंघट में छिपी रहती आज वे इस मंच तक आई हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।